बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 जून 2022। समय हो गया है 08:34 AM। सुनते रहिए। जो सब्सिडी ऑन करी है मैंने, बिकॉज आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, ये बोथ साइड के लिए है। अब बोथ साइड मतलब भारत में। अब मैं अगर भारत बोलता हूँ या भारत सरकार बोलता हूँ तो अजरबैजान, अर्मेनिया, POK, Pakhtokhawa and entire Pakistan is involved, but not as a name of Pakistan. Now they are भारत, पूरे भारत में है। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब चालू तो हम कर देंगे जितनी जल्दी हो सकता है। हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा कि इसको कंसोलिडेट कराने में। कंसोलिडेट का मतलब एक प्राइस पे लेके आएंगे ताकि हर स्टेट के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर 36 स्टेट हैं और पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट हैं बड़ी। इनको हम लोग ना थोड़ा सा और छोटा करेंगे स्टेट्स को, और CMs और आएंगे। ठीक है, भारत में भी कुछ स्टेट छोटी करेंगे। हम लोग 57 स्टेट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और रेट्स कंसोलिडेट करने हैं, मतलब कि अभी उसमें क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पड़ेगा ना, पश्चिमी पंजाब में, और पख्तूनख्वा, खैबर के आसपास जो है पेट्रोल प्राइस 210 रुपीज़ तक पहुंच गया है। और मैंने अभी 37% सब्सिडी ऑन कराई है। तो नहीं, इसकी सप्लाई ऑन कर लेंगे हम लोग। सप्लाई हम लोग पाइपलाइन से नहीं करेंगे, और बहुत जल्दी जो है बाइकोस भी तैयार हो रही है। नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बाइकोस का हाईटेक होना ज़रूरी है, ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल से कुछ प्रोडक्ट्स और निकाले जाने की जो नए इन्वेंशंस हैं उनको हम लोग जो है ऐड ऑन कर ले। वो चल रहा है काम। आप चिंता मत कीजिए, आपका नुकसान हम पूरा करेंगे। और इससे जो है अंदाज़न 126 रुपये तक पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, इन चारों स्टेट में। और भारत के अंदर भी सेम, इसमें जो हमारी 36 स्टेट है इसमें भी सेम ये रहेगा। तो 36 और 4, अभी हम ऐसे मान कर चल रहे हैं 41 स्टेट हो गई। ठीक है, इन 41 स्टेट्स के अंदर जो है पेट्रोल, डीजल एंड फूड आइटम्स के प्राइस जो है हम लोग इक्वल रखेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग कोई पहाड़ पे क्या कोई नज़दीक है, वो हम लोग जो है इक्वल करके रखेंगे, कॉमन कर लेंगे उसको। 56% है आपका क्लोथ पे, नहीं किस पे भी है, मैंने ट्वीट किया हुआ है। ठीक है, रेल, एयर एंड बस टिकट मेनली जो मैंने बताया आपको। मेडिकल सर्विसेज पे 96% मेडिकल सर्विसेज पे किया है। एक्चुअली मैंने लिख दिया, कल बैठा हुआ था मैं, तो एक्चुअली वहाँ पे एक साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा, तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 40 रुपये तक आटा जाएगा मैंने, और 70 रुपये चीनी। नहीं, ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है। फटाफट महंगा सब्सिडाइज करो आप इसे। और अभी जो है वो उस तरह का फ़ैसला वो ले लेंगे, सब्सिडाइज करेंगे इसको हम लोग, और जितनी जल्दी हो सकता है आप तक पहुंचाएंगे। तो इन चारों स्टेट में भी अब भारत सरकार है। ठीक है, और इंटरनेट और फैसिलिटीज़ फॉर किड्स एंड वीमेन, ये ऑलमोस्ट हम लोग फ्री लाएंगे। 96% की सब्सिडी देंगे इस पर। कॉस्मेटिक 56% पे है, सब्सिडाइज कर रहे हैं। बच्चों की मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट
96% सब्सिडाइज कर देंगे हम लोग। मतलब कुछ चीज़ें तो ऑलमोस्ट हम FOC पे लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे, कुछ चीज़ें नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है, पैसा मेरा है। एक एस्टिमेट आ रहा है कि 4.5 लाख करोड़ रुपीस हम लोग स्टॉक में लेंगे पहले, क्योंकि जितना सब्सिडाइज करेंगे इसको स्टॉक में लेंगे, ठीक है। और स्टॉक, अच्छा, शराब और बीफ के मामले में मैंने ऑर्डर नहीं दिए हैं। वो ऑर्डर वो लोग समझेंगे उन्होंने क्या करना, मैं लिखूंगा भी नहीं, ठीक है, मना नहीं है, वो आप समझो। पर हाँ, पोक, मटन, चिकन, एग्स 56% सब्सिडाइज किया है और ये जारी रहेगा। कहने का मतलब कि एक बार जैसे ही हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिज़र्व चेक कर लेगा कि क्या कहते हैं, तो हमारी 41 स्टेट्स, 41 और 43 स्टेट्स के अंदर कितना रिज़र्व है, और उसके बाद फिर इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं स्टॉक मेंटेन करेंगे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में अभी आप लोग पैसा लगाना बंद कर दीजिए और धराशायी नहीं होगी। स्टॉक मार्केट के अंदर से आप लोग पैसा निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। हम लोग किसी और तरीके से करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए, पैसा सिक्योर है आपका। कुछ होगा ठीक है, नहीं होगा आप समझो, क्योंकि वॉर जो है क्या कहते हैं ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने पे आ रही है। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई दोनों तरफों से, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। मुझे मतलब ये कहना पड़ेगा कि आप सभी योद्धा अपनी अपनी वीरगति को प्राप्त हुए, आपने अपने बाहुबल, अपने दमखम का परिचय दिया, बहुत बड़ी बात है। दो देशों के बीच में इस प्रकार का युद्ध विरले ही देखने को मिलता है और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम इन महारथियों के, इन महावीरों के दर्शन कर पाए। आप लोग अपने अपने देश के हित में आपने युद्ध किया, आप सभी के प्रति मेरा मान सम्मान है। और आपके जो घर परिवार के जन रहे हैं, मैं उनकी सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हूँ, था और रहूँगा। वह अपने पूरे दोनों तरफ से वह अपने पूरे मान सम्मान के साथ रहें। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, मैं उनमें से कुछ नियमों को हटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और पूरी कोशिश होगी मेरी कि अब जो है जिन 43 स्टेट्स में 43, 44, 45 स्टेट्स, मतलब नेपाल और बांग्लादेश भी आ गया, 46 इंक्लूड POK एंड यस 46 स्टेट्स हो गए। तो इन 46 स्टेटों में जी मैं सभी से कहूँगा कि अब आप लोग जो है, क्योंकि ये युद्ध जो था पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक और भारत सरकार के बीच में था, इंडियन आर्मी वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब विश्व के बहुत बड़े बड़े महारथी उतरे इसमें, रूस, चीन, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, यमन, इज़राइल। और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने अपने साहस, अपने शौर्य, अपने दमखम का परिचय दिया और इस युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त करी। अब जो लोग जीवित बच गए हैं हमारे दुश्मन देशों के, मेरा तो आपको सुझाव है कि अब ज़्यादा अच्छा हो कि अब आप लोग जो है
भारत सरकार को मानते हुए अपना जीवन सनातन धर्म के अंदर आप आरंभ करें। हम लोग उस तरह की सोच वाले लोग नहीं हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि किसी भी प्रकार की यदि आपने खुफिया या जासूसी या किसी भी प्रकार की गुटबंदी दोबारा से वो इस युद्ध का बदला लेने के स्वरूप में सोची, तो आप लोग नुकसान खा सकते हैं। इन सभी स्टेट्स को मैं आईबी को कहूँगा कि आप टेक ओवर कर लें, जिनका नाम का दिया है। वहाँ के सभी इंटेलिजेंस यूनिट्स को आप लोग टेक ओवर करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। और कहते हैं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, यही है राधा स्वामी। बहुत अच्छे अच्छे वाक्य कई बड़े आश्रमों ने कहे, उनमें से एक ये भी बहुत प्यारा है। मैं इसको कहता हूँ जी, ज़रूरतमंद को अन्न और ज़रूरतमंद को पानी। अन्न और पानी से ही संसार चलता आया है। मैंने इसकी कमी ना तो युद्ध काल में रखी और ना मैं आगे कभी रखूँगा। अगर आप लोग इसे मेरी अच्छाई समझते हैं तो मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ, मैं इसे कभी छोड़ूंगा नहीं। आप चाहे कितने भी बुरे हो जाओ, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि उस तरफ से भी जो है बहुत से लोगों ने इस सच्चाई को समझा कि जो हमारा है वो था, है और रहेगा। इसलिए जो है क्या कहते हैं, इन बातों को ज़बरदस्ती जो है विश्व के 5 बड़ी देशों की आर्मी ने इंडियन आर्मी से टक्कर लेने की कोशिश करी। मैं इस युद्ध में भारत सरकार की तरफ से मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रेटजी के रूप में उतरा, और जिन देशों ने भारत के ऊपर ये युद्ध थोपा था कश्मीर के लालच में, वो युद्ध हारे। और 15,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी फिर तय हुई पर डे की, इन देशों को हमें देना होगा। ये देश 15,000 करोड़ रुपए पर डे, देखेंगे कितने दिन का युद्ध हुआ है। अब ये इंडियन आर्मी के ऊपर है, उतने उस हिसाब से पैसा हम लोग लिखवा लेंगे। इसके लिए हम आम जनता को प्रताड़ित नहीं करने वाले, वो हमारा अपना तरीका होता है। कहते हैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहते भूखे पेट भजन ना गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। साफ सीधी सी बात है। मूर्खता मरने में होती है, जीवन जीने में बुद्धिमता होती है। जिन श्वास को आप लेके संसार में आए हैं, उसके साथ जिंदगी जी लीजिए। मैं हितेश मंडल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, आप सभी को भारत सरकार में अंगीकृत करता हूँ, और आप सबके सुरक्षा, आप सबके सुखमय जीवन यापन के लिए और उसकी व्यवस्था करवाने के लिए वचनबद्ध हूँ। पैसे की मैं कमी नहीं रखूँगा। जिन सब्सिडीज़ को मैंने ऑन किया है, ये सब्सिडी एक बार और मैं ऑन करूँगा, ताकि इन प्राइस को मैं और कंसोलिडेट कर सकूँ। कंसोलिडेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे मामले हैं कि मैं आपको महंगाई आप पे थोप के मैं आपका शोषण नहीं करना चाहता। ये पैसा मैंने कमाया है, किसी ने दिया नहीं है मुझे, और कमाया आप लोगों के बीच में ही रह के। कंपटीशन में तो बहुत बड़े बड़े देश के लोगों के, उनके भाई बाप बेटे सब उतरे, तो ये मैं जीता इसको।
जिस दिन मैंने प्रथम बार भारत सरकार के द्वारा बनाई गई मोदी सरकार के एक फैसले का विरोध किया युद्ध के लिए कि आप पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करोगे, ये मुझे पसंद नहीं आया। तो उसी दिन से जो है मोदी सरकार ने जो है मुझे गद्दार की संज्ञा देनी शुरू कर दी कि ये दुश्मन के प्रति नर्म है। क्योंकि ये गलतफहमी है। महारथियों का नियम जो है आप समझ नहीं पाए। पानी बंद करना ये मेरी समझ के बाहर है। तो फिर कुछ लोगों का कहना था मोदी सरकार में कि ये क्या जाने, सबको ये प्रचारित करने लग गए कि ये देखो ये पानी, पाकिस्तान का पानी बंद करने का विरोध कर रहा है। मैं कहा वो आप गलत कर रहे हो। वॉर स्ट्रेटजी नहीं है ये। हम लड़ना चाहते हैं तो भोजन करें, पानी पिएं, आ जाओ भाई। उसके बाद से जो है क्या कहते हैं, मुझे पूरे विश्व ने सराहा और बहुत मान सम्मान मिला और वेपन के लिए स्पेशल लाइसेंस मुझे मिल गए और मैंने JSR सिक्योरिटीज़ बनाई। अचानक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भारत पे जब हमला थोपा गया तो यही मोदी था जिसने ये कह कर के मना कर दिया ऑर्डर पास करने से, और दूसरे देशों में ये जाता था वहाँ वॉर के और वेपन्स की बात नहीं करता था, फालतू बात ज़रूर करता था। और इसने बीच में ही सीधे तौर पे कह दिया इंडियन आर्मी को कि भाई मेरा नाम ले करके, क्योंकि इंडियन आर्मी में कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी इस बात को कहा, क्योंकि इसने ऑर्डर किया कि इस लड़के को उठा कर जेल में भेज दो। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि सर आपको लगता है वॉर के नियम नहीं पता, ये काम तो हम भी नहीं करने देंगे, हम क्यों अरेस्ट करें इसको। तो दिल्ली पुलिस के जो है कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने भी इस बात को साफ मना कर दिया कि जी हम अरेस्ट नहीं करेंगे इसको, सिर्फ इस बात के लिए कि इसने पाकिस्तान का पानी बंद करने से मना कर दिया। इसका सजेशन है और आपके ऑर्डर तो हम भी नहीं मानेंगे। आप कह रहे हो कि यहाँ से हम नदियाँ बंद कर दें, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे इनको ऐसा लगता है तो उसके बाद फिर ये अंडरग्राउंड हो गया और इसने अपनी जो है जूइश असेट एक्टिवेट करी। मेरी इस युद्ध नीति के कारण मुझे भारत में इंडियन आर्मी के द्वारा वॉर स्ट्रैटेजी मिलिट्री जनरल बनाया गया और कहा कि आप जिस प्रकार से युद्ध नीति कहेंगे हम युद्ध उसी प्रकार लड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। और ICJ ने और यूनाइटेड नेशन ने मुझे अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब दागने की पावर मुझे दे दी कि आप जहाँ चाहें जैसे चाहें आप न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकते हो। मैं कहा ठीक है सर। उसके बाद मेरे वेपन के लाइसेंस JSR सिक्योरिटीज़ के फाइनल हुए और इंडियन आर्मी के लिए मैं बहुत दूसरे तरीके से, बहुत सीक्रेट मेथड से, सीक्रेट मतलब चुरा के नहीं लाया, मतलब पहुंचाया इस तरीके से गया कि उसमें किसी ज्वेश को और बाकी लोगों को पता ना लगे। वर्ल्ड के टॉप क्लास सीक्रेट्स में से एक है JSR सिक्योरिटीज़ और हमने इनसे युद्ध भी लड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को बचाया। फिर इन्होंने एक नया नियम शुरू किया कि अचानक विश्व में कहीं पे भी किसी भी महिला को होस्टेज ले लेते थे। ये जूइश थे, कुछ इनके पैगंबर के फॉलोअर्स भी थे, कुछ सिख भी थे, कुछ हिंदू भी थे, ऐसी बात नहीं है। ये कभी भी कहीं भी किसी भी महिला को जो है होस्टेज ले लेते थे और फिर हमसे कहते थे तुम कमांडोज हो तो छुड़ा के दिखाओ। तो हमने इनसे कहा कि हमने कहा यार हमारे पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं, इसके लिए इंटरपोल है। हमने इंटरपोल को हम रिपोर्ट कर देते कि सर ये है, ठीक है ना, वॉर हम यहाँ लड़ेंगे क्योंकि भारतीय सैनिकों के सर यहाँ काटे गए हैं।
ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के शरीर इतनी बुरी तरह से छत विछत कर दिए गए, उसको डिस्ट्रॉय करके किसी की आंख निकाल ली, किसी का कुछ काट कूट के जो है इंडियन आर्मी को भेज दिया। मैं कहा साहब इसे हम चुनौती ना समझें युद्ध की तो क्या समझें? तो जवाब तो हम देंगे ना। तो यही है। और इसमें मेरी तरफ से कोई जो है क्या कहते हैं कोई रणनीति या छुपी हुई कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो सब्सिडी ऑन कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा हो मेरे इन 46 स्टेट्स के अंदर कि हिंदू भोजन करेंगे मुसलमान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आप सबको, पर मैंने तो साफ कह दिया अब आप भारत सरकार में हैं और भारत सरकार सनातन धर्म है। मैं प्रभु श्री राम भक्त था, हूँ और रहूँगा। और एक और बात आपको बताता हूँ, सनातन धर्म के अंदर कई तरह की देवी देवता हैं, पर गुरु पद्धति में हम ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। हम गुरु को सर्वोच्च नहीं मानते। हाँ ये जरूर है, गुरु हमें शिक्षा जरूर प्रदान करता है और उसको हम गुरु दक्षिणा स्वरूप दे करके अपने जो है क्या कहते हैं कर्मों का निर्वाह करते हैं। गुरु दक्षिणा प्रदान करने के बाद ही जो है हमारे ऊपर गुरु का किसी प्रकार का एहसान नहीं रहता, ठीक है। इसलिए यहाँ जो गुरु आश्रम से हैं या और दूसरे लोग हैं, आपको जो गुरु दक्षिणा प्रदान हो रही है वो लीजिए और जो है क्या कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। यदि किसी की गुरु दक्षिणा रह रही हो तो गुरु दक्षिणा स्वरूप जो है क्या कहते हैं हम आपको जो है 51 रुपये हम आपको दिलवा देंगे, वो आप रखिए। बाकी जिस प्रभु श्री राम के साम्राज्य की हमने घोषणा करी है उसके अंदर आपको जिन फैसिलिटीज़ का हमने वादा किया है वे आपको निरंतर मिलेंगी। इसके लिए जो पोडियम पे आके जो राजनीति कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरपोल की जांच चल रही है। जिसने युद्ध काल में इस प्रकार से महिलाओं और बच्चों को किडनैप कर लेने की कोशिश करी उनको तो जेल जाना ही होगा। इसलिए मैं अपनी बात यहाँ पे जो है अभी शुरू करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।